आज हम प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी से बात करने जा रहे हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष हैं। आप महज मरीजों के प्रति ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति, माँ गंगा के प्रति, समाज के प्रति समर्पित मानव हैं। सर, यूपी बोर्ड सहित अन्य देश भर के अन्य परीक्षाओं का परिणाम आने वाले हैं। विशेषकर विद्यार्थियों, अभिभावकों का मार्गदर्शन करें जिससे वे तनाव से मुक्त होकर परीक्षा परिणाम को स्वीकार कर सके। श्रद्धेय प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और आपका भी जो सहयोग रहता है पूरे देश और समाज के प्रति, और खास करके जो मरीज की साथी ग्रुप में जो आपने सहयोग शुरुआत किया, और हम लोगों के बातों को आप जगह जगह कहते हैं कि मरीज के साथी होकर के लोगों की सहायता करिए, उसी कड़ी में आज हम लोग छात्रों के साथी और पेरेंट्स के साथी बन करके कुछ बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी देखिए, जो परीक्षा होता है जी वो हर समय इसलिए होता है कि बच्चे को क्या आता है, एक परीक्षार्थी को क्या आता है। दुनिया में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो ये चेक करे कि क्या नहीं आता है। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमको आता है, या हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे जो एप्लीकेंट हैं, भले वो 60 साल की उम्र के हों, चाहे 15 साल की उम्र के हों, 20 साल की उम्र के हों, आपने देखा होगा कई उम्र में आजकल लोग डिग्रीज ले रहे हैं और एग्जाम देते हैं। जी। तो हर परीक्षा, जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 50 वर्षों में, मैं कम से कम सैकड़ों इम्तहान मैंने दिए। मेरा ये अनुभव रहा है व्यक्तिगत कि क्या आता है परीक्षार्थी को, ये हर कोई जानना चाहता है। जी। अब किसी का, जैसे आप देखिए कि मूषक की अंजलि छोटी होती है जी, और इंसान की अंजलि बड़ी होती है, लेकिन देखिए इस जीवन में हर किसी का भगवान ने कुछ न कुछ बनाया है। जैसे मूषक है तो वो छोटी अंजलि से ही जितना ज्ञान का सागर ले पाएगा उतना लेता है, और इंसान है तो बड़ी अंजलि से ले पाएगा। तो ज्ञान दोनों ले रहे हैं, कोई कम ले पाता है, कोई ज्यादा ले पाता है। जी। तो कोई ज्ञान कम ले पाता है, कोई ज्यादा लेता है, लेकिन दोनों ही सत्य है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, उनको मेरी सबसे पहली सीख ये है कि एग्जामिनेशन के डर से या परीक्षा रिजल्ट आने के डर से न तो उदास होइए, न तो छिटिए, न डरिए, न अपनी बातें कहीं कहने से रुकिए। देखिए, सबसे बड़ा साथी आपका अपने पेरेंट्स होते हैं। अपने पेरेंट्स से शेयर करिए कि हमारा जो रिजल्ट रहा, जो एग्जाम रहा, वो कैसा है, कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कई आपने देखा हो कि बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंशन लेकर के कुछ अपने अवसाद में चले जाते हैं, कुछ गलत कार्य कर जाते हैं। तो पहला सीख मेरा ये है कि टेंशन में न रहे एग्जाम का रिजल्ट आने से। दूसरा, जब रिजल्ट आ जाए, देखिए सब कोई कहीं न कहीं से सब कोई जानता है कि विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के होते हैं, नॉलेज अलग अलग प्रकार का होता है। जी। आज हम गणित का एग्जाम लें तो हो सकता है गणित में हमारा जो बच्चा है वो कमजोर निकल जाए, लेकिन कल जब हम वैश्विक रूप में उसका कोई एग्जाम लेंगे, चाहे वो चित्रकारी का है, चाहे वो स्पीच का है, ओरेशन का है, हो सकता है उसमें वो टॉप कर जाए। जी। तो ऐसे में जो बच्चे की क्वालिटी होती है वो हर फील्ड में अलग होती है। जी। दूसरा, जो कंस्ट्रक्टिव दिमाग होता है, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में उसी तरह पास करे जैसे सब कोई पास किया है। कंस्ट्रक्टिव दिमाग के व्यक्ति, उनको जैसे कंस्ट्रक्शन, कोई फोटोग्राफी में है, कोई गाने में है, कोई संगीत में है, कोई बजाने में है, कोई इंग्लिश में बहुत तेज है। तो हर तरह के जो बच्चे हैं उनके जिस प्रकार का भी रिजल्ट आवे, उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे ने किस फील्ड में ज्यादा अच्छा किया है। जी जी। और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आपने इसमें अच्छा किया, अगर आपका मन हो तो इस फील्ड में हम आपको भेजना चाहेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा बच्चे जब 80-90% पा गए, आजकल तो 90% पाना जैसे बहुत छोटी बात है, 90-95% लोग पा रहे हैं, लेकिन
है क्या कि हम लोग अपने बच्चों पर अपना वो सोच थोपने लगते हैं जी कि नहीं इंजीनियर बनो चाहे डॉक्टर बनो। जीवन में ये दो ऑप्शन नहीं है कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। जीवन में अनंत ऑप्शन है। जी आपने देखा होगा कि एक वो लेडी ने जब हैरी पॉटर सीरीज लिखी तो दुनिया में कितना उसका प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने खरीदा। जी जी फिर हमारे भारत के बनारस के बच्चे जो अमीश त्रिपाठी ने जी जब शिवा ट्रायोलॉजी लिखी, पूरे दुनिया के लोगों ने पढ़ा उसको। जी जी फिर आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग ने जब डिजिटल मीडिया में अपनी सबकी पहचान बनाई, फेसबुक से और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपने देखिए पूरे विश्व एक हो गया। जी तो जी ये ऐसा नहीं कि ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट और टॉपर रहे, जी जी कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा और भी रही, जिसको हम जैसे सचिन तेंदुलकर हमारे भारत रत्न, जी जी तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 10वीं फेल हो गया था। जी जी तो 10वीं फेल होने का मतलब ये नहीं कि ये हम नहीं कर पाएंगे। जी तमाम जी IAS IPS जो सेलेक्ट होते हैं उनका सुनिए तो वो कोई 12वीं में कोई बैक लग गया, कोई कहीं फेल हो गया, कोई कहीं पास होने में दिक्कत हो गई, लेकिन फिर भी चीजों को देखिए कितना बढ़िया वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जी जी तो आप ये जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी वो ये है कि जीवन के हर फील्ड में अपने आप को पॉजिटिव रखें और पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी नकारात्मक सूचना आने दें। जी जी ये दबाव महसूस करते हैं भावकों की अपेक्षा होती है कि तुम्हें ज्यादा नंबर ले आना है, अच्छा करना है, और बच्ची बात अपने गार्जियन से नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर उनके मन में कहीं न कहीं कोई चीज चलती रहती है। तो अभिभावकों के लिए आपका क्या होगा कि बच्चों के प्रति विशेषकर किशोर वर्ग में जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अभिभावकों से क्या कहना चाहिए? अभिभावकों से मैं दो ही बात कहूंगा। पहला, बच्चों की इंटरेस्ट को जाने पहचाने। एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा, किसी का इंटरेस्ट होगा पढ़ना, किसी का इंटरेस्ट होगा कहीं घूमना। जी उससे बड़ा एक इंटरेस्ट ये होता है कि अपने माँ बाप से बात करना। अगर बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा सा छेड़िए, उससे बात करने की कोशिश करिए। मैंने आज ही एक पेपर में कहा कि जैसे हम एक जगह जूता स्टैंड बनाते हैं तो कहीं हम अपने घर में एक केस बना लें, मोबाइल केस या मोबाइल स्टैंड। कम से कम हम बिना मोबाइल के भी तो 3-4 घंटे परिवार में आपस में बातचीत करें। जी पारिवारिक बातचीत दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसके पास परिवार की बातचीत नहीं है, जिसके पास परिवार में आपस में तारतम्य नहीं है, खास करके पेरेंट्स को बच्चों के प्रति एक ये सोचना चाहिए कि बच्चा ही आगे नहीं बात करेगा, आप भी उससे बात करिए। उसके दोस्त मित्रों से पूछिए कि क्यों चुप रहता है, क्यों कुछ और इंटरेस्ट है इसका, कुछ बात और है। और इसी समय एक अलग चीज जो शुरू होती है नशा की। आजकल देखा होगा आपने कि हर तरह के नशे आजकल अवेलेबल हैं। तो बच्चों को अपने उनके मित्रों के प्रति भी, उनके प्रति भी बहुत सजग रहना चाहिए, केवल एग्जाम के लिए नहीं, उनके मानसिक और शारीरिक स्तर के लिए। जी कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब हमें लगता है वे विद्यार्थी जो असफल हो जाते हैं तो उनके मन में बात नहीं आनी चाहिए कि जिंदगी का यही अंत है। देखिए हमारे समझ से कोई असफल नहीं होता। जी 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 कुछ लोग सफल हो जाते हैं, बस यही सही है। जी 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 जो सफल नहीं हो पाए वो असफल नहीं हुए। जी जी वो प्रयासरत हैं और जो प्रयासरत है उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ जी 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 आपने डॉक्टर साहब बताया कि कोई असफल नहीं होता, बड़ी ही अच्छी बात बताई। वह किसी दूसरे क्षेत्र में और आगे बढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है। जी जी जीवन में कोई असफल नहीं है। जी प्रयासरत है। एक सफलता मिल गई वो तो अपना ठौर पा गया। जी लेकिन जो प्रयासरत है उसका सम्मान बहुत होना चाहिए, वो बराबर काम करता रहता है। हो सकता है डॉक्टर साहब वह और अच्छा कर सके, उससे भी और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं प्रमोद जी, आपके सारे कार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो कुछ हम कर सके बहुत बहुत सादर बधाई। जी जी सर, प्रणाम। नमस्कार।